हमास के बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख को भी इसराइल ने मार गिराया है। शुक्रवार को इस्राएली सेना ने लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया था, जिसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। हाल के दिनों में इसराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। 23 सितंबर को इस्राएली सेना ने 1000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की थी, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग जख्मी हुए थे। यह 1990 में खत्म हुए गृह युद्ध के बाद से देश का सबसे घातक दिन साबित हुआ। हवाई हमले अगले दिनों में भी जारी रहे। पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने इसराइल में सैकड़ों मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे। इस बीच नसरल्लाह की मौत के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। इसराइल और हमास पहले से ही जंग लड़ रहे हैं। यह संघर्ष ऐसे समय हो रहा है जब विश्व भर के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें यह आशंका है कि यह संघर्ष और अधिक बढ़ सकता है और इसमें हिजबुल्लाह समर्थक ईरान जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसराइल हिजबुल्लाह के बीच क्या हो रहा है, इसराइल लेबनान में हमले क्यों कर रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से सब कुछ। लेबनान में मौजूद सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में हमास का साथ दे रहा है। लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। इसराइली सेना ने शनिवार को घोषणा की कि नसरल्लाह शुक्रवार को बेरूत में हुए हवाई हमले में मारा गया। बीते दिन इसराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इसराइली सेना ने मुख्यालय को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को मारने की कोशिश की और अब दावा किया है कि नसरल्लाह की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह पिछले 3 दशकों से लेबनानी सशस्त्र समूह का नेतृत्व कर रहा था। इसी हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि इसराइल, हिजबुल्लाह या लेबनान की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। एक इसराइली चैनल ने नसरल्लाह की बेटी के मारे जाने की सूचना दी। इस हमले ने लेबनान की राजधानी को हिलाकर रख दिया और शहर के ऊपर धुएं के घने बादल छा गए। कई हमलों में कई लोगों के हताहत हुए हैं। 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। यह हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच संघर्ष के लगभग 1 साल में बेरूत में सबसे बड़ा हमला था। इसराइली मीडिया ने बताया कि हमले में कुल दसियों टन विस्फोटक बम शामिल थे। हाल के दिनों में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसराइल ने युद्ध के एक नए चरण की ऐलान कर दिया है, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह को सीमा से पीछे धकेलना है, जिससे कि उत्तरी इसराइल से विस्थापित हजारों लोग वापस लौट सकें। लेबनान में पिछले हफ्ते से ही इसराइली हमले हो रहे हैं, जहां सबसे पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में करीब 20 लोग मारे गए और करीब 3500 जख्मी हुए थे। एक तरह के हमलों में हिजबुल्लाह के कई सदस्य घायल हुए। पिछले सप्ताह ही लेबनान की राजधानी बेरूत में इसराइली हवाई हमले में समूह के 2 सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील कुबैसी और अहमद वहबी भी मारे गए थे। इसराइल के अनुसार कुबैसी हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट बल का नेतृत्व करता था। 23 सितंबर को इसराइल ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में 1000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। इसराइली लड़ाकू विमानों ने देश में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 558 लोग मारे गए और 1800 अन्य घायल हो गए। यह 2006 के बाद से लेबनान में हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। इसी कड़ी में IDF ने शुक्रवार को बेरूत में हवाई हमले में नसरल्लाह को मार गिराया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में लगभग 1 साल से उत्तरी इसराइल में हवाई हमले कर रहा है। हमास वह फलस्तीनी समूह है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हमले किए थे, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और इसके बाद से ही गाजा में जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन करने के लिए 8 अक्टूबर को इसराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। तब से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी जारी है। इस संघर्ष के कारण दोनों देशों के 1,60,000 से अधिक निवासियों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। हाल के हमलों में 2006 के युद्ध की स्थिति तैयार कर दी है, जब इसराइल और हिजबुल्लाह ने 34 दिनों तक संघर्ष किया था। 2006 की जंग में 1000 से अधिक लेबनानी और 150 इसराइली मारे गए थे। इस सप्ताह हुए इसराइली हमले 2006 के युद्ध के दौरान हुए हमलों से भी खतरनाक माने जा रहे हैं। इसराइली सेना को उम्मीद थी कि लगातार हमलों से हिजबुल्लाह इसराइल लेबनान सीमा से पीछे हटने को मजबूर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह तब तक अपने हमले जारी रखेगा जब तक कि इसराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन जाती। वीडियो डेस्क
amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।